ब्रह्मचर्य आश्रम तपोभूमि आर्ष गुरुकुल का निर्माण कार्य चल रहा है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए भारतीय परंपरा में गुरुकुलीय परंपरा से श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी परंपरा नहीं है। आचार्य जी, ये राजस्थान का रोजड़ी इलाका है, जो रेगिस्तान जैसा, यही आपने क्यों चुना है? ये क्या कारण है और क्यों यही पसंद आया आप? जी, आपने ये बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मैंने इस स्थान को क्यों चुना? मैंने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि जीवन के निर्माण के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होता है वातावरण। हाँ जी, शुद्ध वातावरण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा इलाका बहुत बढ़िया है यहाँ और पर शानदार कई है। किलोमीटरों तक आप देखेंगे कि जंगल ही जंगल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत दूर तक जंगल ही जंगल है और शुद्ध वातावरण है। और बहुत दूर दूर तक यहाँ पर आवाजाही आदि संसाधन जो है वो बहुत कम होते हैं, हाँ जी, नहीं होते लगभग हाँ लगभग। जी, तो एक तो शुद्ध वातावरण चाहिए जीवन के निर्माण के लिए, हाँ जी, और दूसरा खान पान आदि शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी, आजकल हम जितने भी पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि जितने भी हम राज्य देखते हैं, हाँ जी, सभी राज्यों के अंदर कीटनाशक दवाओं का इतना प्रयोग होता है कि जितने खान पान की फसलें हैं सारी की सारी जहरीली हो गई। हाँ जी। वो तो बहुत खाद वगैरह दे, दूसरी जहरीली चीज़ें डालते हैं, फिर वो अनाज ज़्यादा करते हैं। लालच के कारण हो रहा है। हाँ, लालच के कारण, तो लालच के कारण जो जीवन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हाँ जी, जीवन और का नाश हो रहा है। और अपने यहाँ पर गुरुकुल के लिए जो भूमि है उसके अंदर हम ऑर्गेनिक रूप से शुद्ध, हम बिना खाद के फसल को पकाएंगे हाँ जी, और उसी को खाने में प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर साधना करने के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए यह स्थान बहुत उत्तम स्थान है। आजकल देखते हैं कहीं पर कोई समस्या है, कहीं व्यवहारिक समस्याएं हैं, कहीं पर वातावरण शुद्ध नहीं है, कहीं पर खान पान शुद्ध नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि साधना के लिए ऐसा स्थान तो लगभग पहाड़ों पर भी नहीं होगा, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। हाँ जी, और यहाँ पर प्रदूषण से रहित बिल्कुल शुद्ध वातावरण और शुद्ध खान पान और बिल्कुल एकांत स्थान है। हाँ जी, और यहाँ पर जो है राजस्थान में बीच में गुरुकुल नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पैसे की कमी है, हाँ जी, और पैसे की कमी है तो नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं जीवन के निर्माण पर ध्यान देता हूँ और ईश्वर कृपा से मैं समझता हूँ कि सनातन धर्मी लोग इस कार्य के अंदर सहयोग करेंगे, हाँ जी, तो यह गुरुकुल आने वाले समय में अनवरत रूप से बहुत अच्छी प्रकार से चलेगा। हाँ जी, जिससे, क्योंकि गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जो जीवन का निर्माण करके राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। हाँ जी, अन्यथा व्यक्ति अपने ही दुखों से इतना दुखी रहता है हाँ जी, कि वो दूसरे के निर्माण की तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, तो जो अपने जीवन का निर्माण करेगा वो निश्चित रूप से देश, धर्म और राष्ट्र का निर्माण करेगा। हाँ जी। तो मैं सनातन धर्मी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वे गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए सहयोग करें। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छे ढंग से गुरुकुल चले और जहाँ के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य जीवन हो। हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम जी। धन्यवाद।